बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है पेशावरी चपली कबाब। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं, बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो चलें किचन में, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे चपली कबाब के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चपली कबाब के लिए मुझे जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो मेरे पास है 1 किलो बीफ, और इसमें मैंने 10% फ़ैट डलवाई है और इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है। तो इसमें फ़ैट का होना बहुत लाजमी है, इससे आपके चपली कबाब बहुत ही जूसी और काफ़ी मज़ेदार बनेंगे। इसके अलावा मुझे चाहिए एक टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और एक गड्डी चाहिए मुझे हरा धनिया का तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और बारीक बारीक काट के, और 3-4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। और मुझे चाहिए 3 अन्य प्याज दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर बड़े हो तो 2 ले लें, अगर दरमियाने हो तो 3 ले लें। इसको बहुत बारीक आमलेट की तरह काटना है। और मुझे चाहिए 1 कप मकाई का आटा। अगर आपके पास मकाई का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। तो चपली कबाब के लिए मुझे जो मिसाले चाहिए, मुझे चाहिए 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, उसको भी मैंने कूट लिया है, और 1 टेबल स्पून मुझे चाहिए चिली फ्लेक्स लाल मिर्च कुटी हुई, और मुझे 1 टीस्पून चाहिए गरम मसाला होममेड, इसकी मैंने पहले रेसिपी लगाई हुई है, और मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून अनारदाना, इसको मैंने भी कूट लिया है, और मुझे चाहिए 1.5 टीस्पून सॉल्ट नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चपली कबाब के लिए बस यही मिसालें हैं, इन्हीं मिसालों से बेहतरीन चपली कबाब बनेंगे। तो मैं अभी आपको मिक्सिंग करके दिखाता हूँ कि सबकी मिक्सिंग कैसे होती है। तो चपली कबाब को सबसे पहले मैरिनेट करते हैं। तो मैं इसमें डालूँगा, मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। एक खुले बर्तन में ना पहले मैंने उसमें कीमा डाल लिया है 1 किलो, और कीमे के अंदर 10% फ़ैट लाजमी होना चाहिए। तो 1 टमाटर है मेरे पास, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया और 3 हरी मिर्चें और तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया, इसको बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया मैंने। फिर इसके अंदर मैं डालूँगा, मेरे पास 1 टेबल स्पून ये अनारदाना था, इसको मैंने कूट लिया बारीक बारीक, वो भी इसमें मैं डाल दूँगा। इसके अलावा मेरे पास सूखा धनिया है, इस चीज़ को मैंने कूटा था, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी मैं डाल दूँगा, और 1 टीस्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स, इसको भी मैं डाल दूँगा, और 1.5 टीस्पून नमक है। तो अभी मैं 1 टीस्पून डालूँगा, फिर इसको मैं चेक करूँगा बाद में। और मेरे पास है 1 टेबल स्पून गरम मसाला होममेड, इसको भी शामिल किया, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 टेबल स्पून मेरे पास है मकई का आटा, इसको भी मैंने डाल दिया है, और इसको मैं अभी अच्छी तरह मिक्स करूंगा। बस चपली कबाब अगर आप चाहते हैं अच्छे और सॉफ्ट बने तो इसको आपने 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। तो चपली कबाब आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। इसको अच्छी तरह मसलना है। तो मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स किया है, आटे की तरह गूंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल एक अच्छा पेस्ट सा बन गया है। तो इसमें मैं अभी 1 अंडा भी डालूँगा। तो अंडे से ये तो होता है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह होती है। तो फिर इसको अंडा मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगा। फ्रिज में रखना लाजमी होता है। फ्रिज में रखने से कि जब आप कबाब बनाएंगे तो अच्छी तरह मसाला भी इसके अंदर जज़ब हो चुका होगा, और कबाब आपके बहुत अच्छे फ्राई पैन में या तवे के ऊपर जाएंगे। तो मैं इसको भी 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखता हूँ। तो फिर मैं इसके बाद आपको बना के दिखाता हूँ।
तो चलें शुरू करते हैं बनाना चपली कबाब। तो मैंने इसके कबाब बना लिए हैं हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के। तो मेरे पास फ्राइंग पैन है, आप फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, तवे में बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया है। इसको मैंने शैलो फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्राई पैन में जितने आएंगे इसको मीडियम आग पे पकाना है। आग बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाए, बहुत ही मज़े की। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस कीमे में थोड़ी सी फ़ैट होनी चाहिए, तो उससे आपके कबाब बहुत ही नरम, जूसी और मज़ेदार बनेंगे। जिस तरह पेशावरी चपली कबाब बनते हैं वैसे आप आराम से घर पे बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ईद के ऊपर बनाएं और इन्जॉय करें। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से पकेंगे, फिर इसको मैं टर्न करता हूँ। टोटल ये 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाते हैं। White. अभी एक साइड से हो गए हैं, मैं इनको टर्न करता हूँ। टर्न करने के बाद इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। तो इसी तरह मैं इसको दूसरी साइड से भी पका लेता हूँ। अभी ये मैंने कुछ तैयार कर लिए हैं 3-4। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट से एक साइड पे पकाएं, तकरीबन मीडियम आग पे। तो अभी मैं कुछ और बना के फिर इंशाल्लाह मैं इसको आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं, मैंने डिश आउट कर दी है। तो बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े के बने। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ईद के ऊपर। आप ख़ुद भी बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।